हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशंस दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती कौन सी हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द वन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं इन सोल्यूशन, नॉट इन एनी वे ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, उसमें से कितने जो पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, उस पर नहीं डिपेंड करता कि साइज़ क्या, जो केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। इसके बाद अगर चार मेजर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं: रिलेटिव फ्लोरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज़ है हम क्यों स्टडी करते हैं? हम MB यानी मोलर मास जो हमारे पास सल्यूट है उसका फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सल्यूट क्या होता है? जो हम डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में। ओनली स्टडीड फॉर डाइल्यूट सोल्यूशंस, इनको हम सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए ही स्टडी करते हैं। सो इसके बाद आ गया प्रूव डैट रिलेटिव फ्लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर मतलब जिसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, राइट, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? PA0। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें कोई भी एक सल्यूट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सल्यूट, ऐड सल्यूट। तो अब क्या होगा, जो उसका जो वेपर प्रेशर है वो PA0 से क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा, जब इसमें हमने क्या कर दिया, कुछ सल्यूट ऐड कर दिया, राइट। सल्यूट ऐड कर दिया, सल्यूट ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेपर जो प्रेशर है हमारा डिक्रीज़ होगा। पहले PA0 था, PA0 से जब हमने सल्यूट ऐड किया वो डिक्रीज़ होके PA हो जाएगा। सो हमारे पास PA जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ज़ाए, कि जितना हम उसमें मतलब कि जितना हमारा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। सो इससे क्या होगा, अब हमारे पास जो राउल्ट्स लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो PA0 ज़ाए आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब PA0 क्या है हमारे पास? हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब हमने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है तो उसका वेपर प्रेशर होता है। अब जो PA है वो PA0 की इक्वल होगा जब हमारा ज़ाए 1 होगा। अगर इस इक्वेशन में से ज़ाए को हमने 1 पुट कर दिया तो PA इज इक्वल्स टू PA0 आ जाएगा। और हमें क्या पता है, ज़ाए प्लस ज़ाए वो होता है 1 की इक्वल होता है। तो ज़ाए किसको इक्वल आ गया? 1 माइनस ज़ाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिला, PA इज इक्वल्स टू PA0 तो सेम रखा, ज़ाए की वैल्यू पुट की। अब वैल्यू पुट कर दी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर PA0 को, PA0 माइनस PA0 ज़ाए बी। अब PA0 को इस तरफ ले गए, PA0 ज़ाए बी। सो ये क्या बन गया? PA0, ये पॉजिटिव है, उधर आके नेगेटिव का PA। सो ज़ाए बी किसके इक्वल आ गया? PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय ज़ाए बी, सॉरी PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0। सो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद क्या था, ज़ाए बी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। सो PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0। हमने क्या किया, ज़ाए बी की वैल्यू पुट की, NB डिवाइडेड बाय NA। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास। सो ये आ गया PA0 माइनस PA बाय PA0। सो इसके बाद हमारे पास एक ये फॉर्मूला बन गया। हम इसमें से जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उसकी वैल्यूज़ को पुट करके जो फाइंड करना है उसको फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।